द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का शनिवार को जबलपुर आगमन हुआ। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती मध्य प्रदेश की नई सरकार के द्वारा खुले में मांस के विक्रय और धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाने पर रोक का समर्थन किया। अच्छी बात है ना। ये तो मांस मदिरा पर रोक लगना अच्छी बात है। परमात्मा ने, प्रकृति ने मनुष्यों के लिए शाकाहारी भोजन का निर्माण किया है। मांसाहारी भोजन पशुओं के लिए है। अब मनुष्यों का जो आहार है उसके विपरीत है मांसाहार, इसलिए इस पर अगर रोक लगी है ये तो अच्छी बात है। जो आपत्ति कर रहे हैं, अगर किसी एक धर्म के लिए किया होता तो कोई आपत्ति करता। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, अखबारों के अनुसार, जो अखबारों में है उसके अनुसार समस्त धार्मिक स्थलों के स्पीकर की जोर से आवाज़ पर रोक है, तो ये तो अच्छी बात है ना। बच्चों की पढ़ाइयों में असुविधा होती थी, 2-2, 4-4 घंटे तक पूरी कॉलोनी में माइक बजाते हैं लोग, तो आप लोगों के जो बालक हैं उनके अध्ययन अध्यापन में बाधा पड़ती थी। तो बिल्कुल उचित है। ध्वनि प्रदूषण है ये, इसकी सीमा होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो सीमा की तो परमिशन है उसमें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण को उन्होंने ऐतिहासिक पल करार दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती समेत कई लोगों के कड़े संघर्ष के बाद हिंदुओं को वह जमीन मिली जिस पर आज भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूर्णता की ओर है। भगवान परमात्मा श्री राम हमारे आदर्श हैं। उनके लिए उनके स्थान राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है और ये सैकड़ों वर्ष की समस्या हल हुई है। इसमें 200-300 वर्ष से कितने युद्ध हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोगों ने परिश्रम किया। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य सदगुरुदेव भगवान ने भी जेल गए उसके लिए, हम साथ में थे। चुनार जेल में 8 दिन तक किले को ही जेल बनाया गया 1992 में। तो बहुत लोगों ने आंदोलन किए और न्यायालय में भी राम जन्मभूमि न्यास और रामालय ट्रस्ट, राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति, जिसमें देश के चारों शंकराचार्य थे, उन सब ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए और पुरातत्व विभाग ने भी, उसके बाद भी न्यायालय ने आर्कोलॉजी को आदेश दिया और वहाँ ज़मीन के अंदर जो प्रमाण सबूत प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया कि राम जन्मभूमि हिंदुओं की है और यहाँ परमात्मा श्री राम का अवतार हुआ था।